August the 15th, 1947, Independence Day. 1947 दुनिया अभी अभी एक ऐसी जंग से निकली थी जिसमें 70 मिलियन लोग मारे गए थे और उसी वक्त एक नया देश जन्म ले रहा था, जख्मी, भूखा और बिखरा हुआ, जिसे बार बार कहा जा रहा था कि ये अपने दम पर सरवाइव नहीं कर पाएगा। लोग कहते थे इंडिया बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, साइंस के लिए नहीं, बहुत ज्यादा केओटिक है, इंडस्ट्री के लिए नहीं, बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल है, मॉडर्न बनने के लिए नहीं। लेकिन इस जवान रिपब्लिक के पावर कॉरिडोर्स के अंदर चुपचाप एक बिल्कुल अलग सोच जन्म ले रही थी, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो अगर फॉलो किया गया होता तो इंडिया उसी दौर में एशियन टाइगर बन चुका होता, उस टर्म के दुनिया में आने से भी काफी पहले। Today, the fate of 400 million Indians is in the hands of these leaders. During the past 200 years, the British gave India law and order. सारा बंगाल ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨਾਜ ਤੇ ਗੱਲੇ ਦੀ ਭਿੱਖ ਮੰਗਦਾ ਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲੋ अपनी लोड़ तो बदीकू अनाज भेजो। जब आजादी मिली हमारे पास पॉवर्टी थी पर इमेजिनेशन भी, 3% लिटरेसी, फैमिन्स और एक ऐसी इकोनॉमी जहां सिर्फ रॉ मटेरियल्स बाहर जाते थे और फिनिश्ड गुड्स वापस आते थे। पर एक आदमी था जिसका दिमाग इन सब से आगे था, प्रोफेसर पीसी महालानोबिस, स्टैटिस्टिशियन, मैथमेटिशियन और एक विजनरी जिसको नेहरू ने कहा द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेस्टिनी। महालानोबिस ने कहा देश को प्लान से चलाना होगा। जब दुनिया अमेरिकन डॉलर से रीबिल्ड कर रही थी, इंडिया रीबिल्ड कर रहा था इंडियन लॉजिक से। 1956 का सेकेंड 5-year प्लान सिर्फ एक पॉलिसी नहीं था, वो एक सपना था। हेवी इंडस्ट्रीज, मशीन टूल्स, न्यूक्लियर रिसर्च, रूरल कोऑपरेटिव्स। इट वाज इंडियाज फर्स्ट मून शॉट विदाउट रॉकेट्स। From the Soviet Union was assured in putting up the Bhilai steel plant. Within a year, 1950s, एक टफ डेकेड। कोल्ड वॉर ने दुनिया को 2 कैंप्स में बांट दिया, कैपिटलिज्म या कम्युनिज्म। इंडिया ने कहा हम किसी के कैंप में नहीं। यूएसएसआर से मशीन्स आई, अमेरिका से एड आई और भारत ने डिसाइड किया हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। भिलाई, दुर्गापुर, रोरकेला स्टील प्लांट्स, नए मंदिर बने, इंजीनियर्स फॉरेन ट्रेनिंग लेकर लौटे, फैक्ट्रीज उठी। 1960 तक इंडिया का इंडस्ट्रियल बेस 4 times हो चुका था। hundreds of thousands of cubic meters of concrete had to be poured into the foundations. New methods were adopted in the erection of structurals and mechanical equipment. At the peak of construction, nearly 100 heavy erection cranes were in use. Engineers and technicians, both Soviet and Indian, toiled day and night alongside thousands of Indian workers लेकिन to put up the plan हर कहानी according में to schedule. एक ट्विस्ट होता है। एग्रीकल्चर The पीछे first रह stage गया, of construction ब्यूरोक्रेसी was completed बढ़ती in चली गई February और पब्लिक के 1959, सपने when President फाइल्स के Rajendra बीच Prasad अटक गए। inaugurated the production जब वॉर of और pig iron. फैमिन एक साथ आए, It was not ब्लूप्रिंट long हिल गया। before other sections of the 1960s plant तक were completed. वही पावर्स जो कभी इंडिया के प्लान पर हंसती थी, अब एड और Today, डेट के a साथ gigantic लौट आई। edifice of The steel blueprint dominates quietly the buried. skyline. 대한민국, 한강의 기적을 일궈낸 나라. जब 여러분의 इंडिया 결단력과 अंदर 희생으로 देख रहा था, एशिया 단순한 बाहर 재건을 देख 넘어 रहा था, साउथ कोरिया ने 역사상 가장 प्लानिंग 빠른 को 산업화를 एक्सपोर्ट्स के 이루었습니다. साथ जोड़ दिया। जापान ने 작은 डिसिप्लिन 공방에서 और 시작해 इनोवेशन मिला 대규모 दिया। 공장에 चाइना ने 이르기까지 बाद में वही 오늘날의 स्टेट लेड 한국을 इंडस्ट्रियलिज्म 만들었습니다. फॉलो किया।
जिसे दुनिया आज 철강, ईस्ट एशियन मिरेकल 반도체, कहती है, उसका 전자제품, डीएनए इंडिया 선박, के प्लान में लिखा 자동차. था। 그리고 기술을 통해 전 세계 가정에 한국의 이름을 알렸습니다. आज भी नॉर्थ ब्लॉक के किसी कैबिनेट में पड़े हैं वो पेपर्स, 600 इंडस्ट्रीज के हैंड रिटन मॉडल्स, रूरल टेक हब्स, नेशन वाइड डेटा सिस्टम्स। 70 साल पहले इंडिया ने डिजिटल इंडिया का कॉन्सेप्ट लिख दिया था। शायद वो वक्त हमारे लिए नहीं था, शायद भारत को पहले स्ट्रगल करना था, सीखना था, पर सपना कभी मरा नहीं, वो बस इंतजार कर रहा था। 70 साल बाद वही ब्लूप्रिंट फिर जिंदा है। डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, ये नए स्लोगन नहीं है, ये 1950s के ड्रीम का कंटिन्यूएशन है। लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स, सेमीकंडक्टर फैब्स, रिन्यूएबल ग्रिड्स, ये आज के स्टील प्लांट्स हैं। महालानोबिस ने कहा था, सेल्फ सफिशिएंसी थ्रू इंटेलिजेंस। आज वो इंटेलिजेंस डेटा, एआई और एम्बिशन से चल रही है। पिछली पीढ़ी ने स्लाइड रूल से प्लान बनाया, ये पीढ़ी पाइथन से बना रही है। शायद हम कह सकते हैं, The lost blueprint was never lost. It was reborn.